पत्थर त्रेता युग में पानी पर तैरे थे और श्री राम के कमल चरणों के लिए पथ बने थे। जब जब दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो उनके निशा खुद पर पत्थरों ने संजोए रखे थे। पत्थरों ने ही न जाने कितनी ही खोई सभ्यताओं की अनसुनी कहानी को नए युग तक पहुंचाया है। पत्थर की ही मूरत देखकर इंसान भगवान के सगुण और साकार रूप को सामने पाता है और दुनिया में यह माना भी जाता है कि एक पत्थर लौह को कंचन यानी सोना कर सकता है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे उसी पारस पत्थर के बारे में जिसे यदि आप पा ले तो सोने से लद जाएंगे और यदि उसका केवल गुण अपना ले तो सोना न सही सोने से शुद्धता पा जाएंगे। लोहे को छुआ भर लेने से सोना कर देने वाला पारस आखिर है तो एक पत्थर ही, मगर हर पत्थर की तरह यह रास्तों या जंगलों में पड़ा नहीं रहता। दोस्तों, पारस एक मिथकीय पत्थर है जिसकी संरचना के बारे में वैज्ञानिक अब तक कुछ भी बयान नहीं कर पाए हैं। फिर भी मिथकों और किंवदंतियों ने इसे धूसर रंग का एक सामान्य सा पत्थर बताया जाता है जो ग्रीक मैथोलॉजी के एक मिडास टच वाली कहानी की तरह हर चीज को पत्थर तो नहीं कर सकती मगर जंग लगे कमजोर लोहे को चमकदार सोने में तब्दील कर सकती है। भारत में जिसे पारस पत्थर कहते हैं उसी को पश्चिमी दुनिया फिलोसोफर स्टोन के नाम से जानती है। सामान्य व्यक्तियों, राजपूतों, मुगलों और अंग्रेजों तक ने पारस की खोज में नर्मदा नदी से लेकर रायसेन के किले और ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी से लेकर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले तक छान लिया, मगर पारस का पत्थर किसी के भी हाथ नहीं लगा। जिन चीजों के अस्तित्व के बारे में किसी निर्णय तक पहुंचा नहीं जा सकता उनके बारे में उनसे जुड़ी कई कहानियों का अस्तित्व मिलना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भी जहां जहां पारस होने का दावा किया जाता है वहां वहां उससे जुड़ी कई अनोखी कहानियां मिल जाती है। पहली कहानी लोहार से जुड़ी है जिसमें लोहार ने एक लकड़हारे से चालाकी से एक पारस का पत्थर पा लिया था। बाद में लोहार ने अपनी बेटी को उसके विवाह के अवसर पर इसी पारस पत्थर को तोहफे में दिया था, मगर लोहार ने दहेज में एक फूटी कौड़ी तक न दी थी जिससे उसका दामाद खफा था। तब लोहार की बेटी ने अपने पति को वही पारस पत्थर दिखाया था, लेकिन उसके पति ने गुस्से में उस पारस को अदना पत्थर समझकर नर्मदा की लहरों में फेंक दिया था। और जब उसे अपनी पत्नी से इसके अनोखे गुण के बारे में पता लगा तो फिर उसने नर्मदा में कई गोते लगाए, फिर भी वह पारस पत्थर उसे वापस नहीं मिला। दावा किया जाता है कि नर्मदा के गुल बकावली के प्रवाह के आसपास ही पारस पत्थर कहीं मौजूद है। दोस्तों, अकबर के हाथी के पैरों में बंधी जंजीर जब नर्मदा से गुजरने के बाद नदी में गुम उसी पारस के प्रभाव से सोने में बदल गई तो अकबर ने भी नर्मदा में पारस पत्थर को ढूंढने का अथक प्रयास किया, फिर भी जिल्ले इलाही को पारस पत्थर का दीदार न हो सका। इसी तरह ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी में भी पारस के होने की संभावनाएं जताई जाती है। पारस का अस्तित्व ढूंढते ढूंढते हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किले की रहस्यमयी किंवदंतियां मिली। वहां लोगों के बीच ये कहानी आम है कि राजा रायसेन के पास पारस का पत्थर हुआ करता था जिसे कब्जाने के लिए किले पर कई दफे आक्रमण हुए। ऐसे ही एक आक्रमण में जब राजा खुद को न बचा पाए तो उन्होंने वह पारस किले के सरोवर में फेंक दिया ताकि पारस आक्रमणकारियों के हाथ न लगे। और तो और कहा जाता है कि जो भी पारस की खोज में रायसेन किले में जाता है उसका सामना किसी विशाल जिन्न से होता है। रायसेन किले में पारस की रक्षा करने के लिए एक जिन्न के होने की बात घरों घर सुनाई जाती है। हिमालय पर्वत पर भी पारस पत्थर मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन पारस को पहचानने वाली आंखें ही हिमालय में पारस का रहस्यमयी पत्थर ढूंढ सकती है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि किसी धातु के एटम्स की संख्या में परिवर्तन करके ही उसे अन्य धातु में बदला जा सकता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या पारस पत्थर छुआ भर देने से ही लोहे में ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि परमाणु संख्या 26 वाला फेरस Fe यानी लोहा परमाणु संख्या 79 वाले औरम Au यानी सोने में बदल जाता है।
इन सब बातों को विज्ञान सिरे से नकारता है। सोने को लेकर आज भी लोग उतने ही दीवाने हैं जितने कि पहले थे, मगर रसायन विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद आज भी काफी लोगों को यह यकीन है कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज होती है जिससे सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों, क्या पारस के मामले में आप विज्ञान के साथ हैं या मिथकों के साथ? इस बारे में कमेंट करिए और ऐसे ही रोचक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी तो आप समझदार हैं ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।